गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम जो थे वो वेन डायग्राम्स को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही कुछ ऑपरेशंस पढ़ाए थे, यूनियन का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, और उसके साथ ही मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट को भी डिस्कस किया था। अब उसी में आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। जैसा मैंने आपके साथ वहाँ बात की थी यूनियन और इंटरसेक्शन की, उसी पे बेस्ड हमारे पास ये सारी की सारी एक्सरसाइज है। और यहाँ पे एक और बात जो आपने ध्यान रखनी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे उन सबको आपने नोट करना है साथ साथ में, और जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, जिन्होंने वो टॉपिक मिस किया है, वो उसको देखें, उसके बिना आपको समझ नहीं आने वाला। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो यूनियन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक सेट दिया है x 1 3 5, एक और सेट दिया है y दैट इज 1 2 3। तो यहाँ पे x यूनियन का मैं याद करवाऊँ आपको, सिंपल तो u की तरह था, और इसमें अगर मैं दो सेट्स रिवाइज करवाऊँ, a यूनियन b का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a और b, दोनों में जो प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं, ए के भी सारे के सारे और बी के भी सारे के सारे। तो यहाँ पे x यूनियन y क्या बनने वाला है भाई? इसके अंदर आ गया 1 3 5, यहाँ से आ गए, यहाँ से 1 2 3 आने वाले हैं, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से 2 आ गया, 3 भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुका है ऊपर वाले से ही। तो इसके अंदर दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाता है, और वर्ड जहां पे भी आया वहां पे आपने समझ लेना है कि आपको यूनियन करना है। इसी तरह से इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसके अंदर सेट ए दिया है मुझे, ए ई आई ओ यू, एंड सेट बी इज ए बी सी। तो ए यूनियन बी मुझे निकालना है। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा ऊपर वाले से, पहले ले लो सारे, ए ई आई ओ यू। अब दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर से आ चुका है, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, ये इनकी यूनियन हो जाएगी। तो यूनियन के अंदर हमें क्या करना होता है? यूनियन के अंदर हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं विच आर प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी। सो इन नटशेल, union gives you the elements which are present in both the sets. Okay, all the elements which are present in both the sets, you have to write those elements in union of the sets, denoted by this symbol U. Now, moving further to question number 1 and part number 3. Question number 1 part number 3 is, थर्ड पार्ट में हमें क्या लिख दिया गया है? ए सच दैट, ए में एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो पहले मैं इसी के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, क्या क्या आ जाएंगे? नेचुरल नंबर है, 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 so on. Set B क्या दिया हुआ है? Set B is x such that x is a natural number less than 6. x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो इसके अंदर B सेट क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 and 5। ठीक है जी। तो अब A यूनियन B, तो देखिए दोनों के यहाँ से 1 2 3 4 5, ये छोटा है, इसको पहले सारे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये B से आ जाएंगे, और यहाँ से 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, 6 9 12 15 so on like this। तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स आने थे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से आ गए और 3 यहाँ से आगे चल रहा था, 3 6 9 12, तो 3 को दोबारा नहीं लिखने की जरूरत थी, तो 6 9 12 15 so on, because we have to write the union, and as we have discussed earlier, union gives you
what union gives you a new set in which all the elements which are present in A and which are present in B, you have to include those elements, those all elements which are present in both the sets. That is the point. So moving further for question number, your fourth part of this first question, because these types of problems can be asked for 1 marks question, so you have to learn them carefully, and they also form the base of this chapter. So what he has asked here, ax such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than equal to 6. So what will be set A? There we will include what? Natural numbers, and natural numbers which are greater than 1 and less than equal to 6. So 2, 3, 4, 5 and 6. I have included 6 here because sign is less than and equal to. So we have to include the 6 also, but we don't have to include 1. Why? Because here the sign is only x is greater than 1. So that's why we have not included 1, but we have included 6 here. So B set is here, x such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10. So x is a natural number which is greater than 6 and less than 10. So what we will write here? 7, 8 and 9. We don't have to include 6 and 10 because there is no sign of equal to here. So here we have going to include that. So A union B, you have to write, so firstly all the elements of A, 2, 3, 4, 5, 6, and from here 7, 8 and 9. So this is your A union B. Now moving forward, part number 5th of this question number 1. Part number 5th is, it is also important problem for objective type because it is a very short problem. 1, 2, 3. Set A is 1, 2, 3. Set B is 5. 5 means all of you know that 5 denotes empty set, खाली है ही नहीं इसके अंदर कुछ. जब ये खाली है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो यहाँ से तो कुछ नहीं आने वाला. A यूनियन B सिंपली आपका A के एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 3. B से कुछ नहीं आएगा, B खाली है, तो 1, 2, 3 आने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है. और इसको क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या हो सकता है, इसको क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है. A यूनियन 5 इज इक्वल टू, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा. 5, B ऑप्शन A, C will be A complement and D none of these. तो आपको पता होना चाहिए A का यूनियन किया 5 एम्प्टी सेट के साथ. एम्प्टी सेट से कोई नहीं आएगा, A के सारे आ जाएंगे, तो वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू A. तो आप ऑप्शन B यहाँ पे टिक मारने वाले हैं. तो इस तरह से वो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है, इसको आपने नोट कर लेना है. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम वो यहाँ से भी फ्रेम कर सकता है, ये आपने ध्यान रखना है. अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यूनियन निकालनी है. दैट इज होमवर्क फॉर यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे ये हमें A इज अ सबसेट ऑफ B, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया गया है कि अगर A B का सबसेट है तो बताओ A यूनियन B क्या होगा. तो मैं इसको वेन डायग्राम से भी तुम्हें बताता हूँ कि A B का सबसेट है, मतलब ये B है बड़ा और A उसी का सबसेट है, A उसी का पार्ट है. तो अगर इन दोनों की यूनियन करेंगे तो
कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स, तो मतलब मुझे ये वाला रीजन सारा का सारा निकालना होगा। तो ये रीजन खुद क्या बन जाएगा, बी, सो इट विल बी इक्वल टू बी, क्योंकि ए बी का ही सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे ही होंगे, तो उनकी यूनियन करने पे बी ही मिलेगा। मैं एग्जांपल से भी तुम्हें बता देता हूँ। सपोज करिए ये कोई सेट है 1 2 3, ये बी सेट का सबसेट है 1 2 3 4। अब ए बी का सबसेट है, अगर मैं इनकी यूनियन करता हूँ तो मुझे हटके क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से 1 2 3 आ गया, दोबारा 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है 4, तो यानी ये किसके बराबर आ रहा है, बी के ही बराबर। तो ये वेन डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल से भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 4 के बहुत से पार्ट्स हैं, और इनमें से कुछ पार्ट्स में डिस्कस करूंगा, जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा वो आपने करने हैं, क्योंकि ये सब प्रोसेस हम कर रहे हैं बार बार। यहाँ पर मुझे सेट ए दिया गया है 1 2 3 और 4, सेट बी दिया गया है 3 4 5 6, सेट सी दिया गया है 5 6 7 8, और सेट डी दिया गया है 7 8 9 10। तो मुझे यहां से बहुत सी चीजें फाइंड आउट करने को बोला गया है, जिसमें पहली है ए यूनियन बी, पहला पार्ट। चलिए मैं वन बाय वन डिस्कस करता चलता हूँ। ए यूनियन बी, यूनियन में क्या होगा आप सब जानते हैं, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हम लेते जाएंगे। ए से आगे 1 2 3 4, अब 3 और 4 लेने की जरूरत नहीं है, बी से 5 और 6 ही लेने की जरूरत है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। इसका सेकंड पार्ट, सेकंड है ए यूनियन सी, तो इसमें ए और सी के एलिमेंट्स लेते हैं। ए का आ गया 1 2 3 एंड 4, सी का 5 6 7 8, यहां से ए यूनियन सी आ गया। now थर्ड पार्ट में है बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन कर लेते हैं। बी से आ गया 3 4 5 6, और सी से आ गया 5 6 लेने की जरूरत नहीं है, 7 और 8। फोर्थ पार्ट है आपका बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन कर लेते हैं। बी से आ गया 3 4 5 6, और डी से 7 8 9 10। ये कोई पहले नहीं आया था तो सारे के सारे लिख दिए जाएंगे। तो ए यूनियन बी भी हमने निकाल लिया, ए यूनियन सी भी निकाल लिया, बी यूनियन सी भी निकाल लिया, बी यूनियन डी भी निकाल लिया। यूनियन में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। अब यूनियन में आपने एक सेट के भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिखने हैं, जो दूसरे में है वो भी लिखने हैं, वो सारे लिखने हैं, और जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक सेट से आ जा रहा है। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब। फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए इसको मैं पार्ट्स में कर लेता हूँ। पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ, फिर उसकी यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, वैसे पहले निकाला भी था हमने, 3 4 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 6 का यूनियन दूसरे सेट सी के साथ, सी क्या है 5 6 7 8। इस सेट की इसके साथ यूनियन हो रही है 1 2 3 4 5 6 आ गया। यहाँ से 5 6 यहाँ से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे सिर्फ 7 और 8। तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली आपको लास्ट के जो दो पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क है इस क्वेश्चन के। तो ये हमारे पास जो है वो पहले 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रहते हैं, तो इनको आपने ट्राई करना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो बात की गई है वो
इंटरसेक्शन की बात की गई, उसके अंदर हमें डिस्कस करना है अब अगला इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन हमें निकालना है। जो क्वेश्चन 1 में सेट दिए थे उन्हीं की हमें इंटरसेक्शन भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही सभी पार्ट्स की अब इंटरसेक्शन भी निकालने वाला हूँ। तो इंटरसेक्शन में क्या था, अगर मैं रिवाइज करवाऊँ तुम्हें पिछली क्लास का, इंटरसेक्शन का सिंबल ये इन्वर्टेड यू की तरह, और अगर लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स एलिमेंट्स, सिंपल समझना हो, एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी, जो ए और बी में कॉमन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था x, सेट था 1 3 5, और y सेट था 1 2 3। तो x इंटरसेक्शन y, अब इनमें कॉमन क्या था भाई, कॉमन था सिर्फ 1 और 3, तो 1 कॉमा ये इनकी इंटरसेक्शन आ जाएगी। इसी तरह बाकी पार्ट्स की भी आपने इंटरसेक्शन ट्राई करनी है। फिफ्थ पार्ट को फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि अब इसमें इंटरसेक्शन में क्या होने वाला है, 1 2 3 एंड सेट बी इज 5, सो ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कॉमन क्या है इनमें, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 3 है और सेट बी तो खाली है, एम्प्टी है, 5, सो इंटरसेक्शन इज 5। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यहीं से अब वो अगर उसमें ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने वहां यूनियन के लिए करवाया था, अब इंटरसेक्शन के लिए तुम्हें अगर आएगा तो वो इस तरह से आएगा कि ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू ए ऑप्शन सेट ए, बी ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सी ऑप्शन 5, D option none of these. So what you will do है, you will mark 5 because इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। और ये पहले आ चुका है फाइनल में, तो ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ये आपको फाइनल के लिए एज ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल में आपको अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आने वाला है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 15 होने वाले हैं। 10 की जगह 15 होने वाले हैं। जो प्रपोज था, अभी देखते हैं इस बार क्या आता है, बट जो प्रपोज्ड है वो यही है कि आपको जो 10 पहले 10 ऑब्जेक्टिव्स आते थे मैथ्स में, वो 15 होने वाले हैं। तो इनकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इनको बिल्कुल भी इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सभी के सारे क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। सेट ए मुझे दिया गया है 3 5 7 9 11। एक सेट बी दे दिया है 7 9 11 13। सेट सी दे दिया है 11 13 15, और सेट डी है आपके पास 15 17। तो यहाँ पे भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें निकालने को बोली गई हैं। मैं किसी एक बड़े पार्ट को डिस्कस करता हूँ, जैसे क्योंकि छोटे पार्ट तो आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे, जैसे मैं करता हूँ किसी को। मान लो मैंने किया सबसे पहले थर्ड पार्ट को, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है जी, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी की इंटरसेक्शन डी के साथ। ए और सी में क्या कॉमन है, ये ए ये सी क्या कॉमन है इनमें, इनमें एक 11 ही कॉमन है। 11 ए इंटरसेक्शन सी सेट में 11 आया, इंटरसेक्शन बी सेट के साथ, डी क्या है 15 एंड 17। तो इनमें कोई कॉमन है क्या, इसमें 11 है, इसमें 15 17 है, कोई कॉमन नहीं है। सो देयर इंटरसेक्शन इज 5। तो यहाँ पे 5 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से इसमें एक 6th पार्ट है, सिंबल्स को बस ध्यान में रखना।
सिंबल्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सिंबल में गड़बड़ करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए की इंटरसेक्शन निकालनी है बी यूनियन सी के साथ, ये हमें बोला गया है। देखिए ए की इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख लेता हूँ पहले। अब यूनियन में तो दोनों लेने पड़ेंगे ना, ये यूनियन का लगा है तो सिंबल और इधर इंटरसेक्शन है, तो बी और सी का यूनियन लेना तो दोनों के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। 7 9 11 13, 11 13 लेने की दोबारा जरूरत नहीं है, आ चुका है पहले 15। ए लिख देते हैं 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 और 15 के साथ। भाई क्या कॉमन है आपके पास? एक तो मुझे 7 दिख रहा है कॉमन, एक 9 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है, ये दोनों जगह है और कोई नहीं है। सो देयर आंसर विल बी 7 9 11, इस सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है ये आज आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने इसको कंप्लीट करना है। कल मैं सेकंड पार्ट में इस लेक्चर के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, तो तब तक आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट्स एंड इसके साथ ही आपको एग्जाम्पल नंबर 18 तक जो है वो आपने आज ट्राई करना है। एग्जाम्पल 18 तक जो भी एग्जाम्पल्स बचते हैं आपको, एग्जाम्पल 12 से एग्जाम्पल 18, वो आपको आज का होमवर्क है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल 12 टू एग्जाम्पल 18 एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम प्लस जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, वो आपने आज करने हैं। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसका सेकंड पार्ट में मैं आपका इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाला हूँ। देन वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.5। वो भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, वो हम एक ही पार्ट में खत्म कर लेंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स 1.6, जहाँ से तुम्हें 3.5 का क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो अगले दोनों लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं और पिछले भी सारे के सारे जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो पिछले लेक्चर्स को देखते चलें। और इस चैप्टर को हमने अब कंक्लूड करना है आगे 2 या 3 लेक्चर्स में, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।